क्या बात है गाइस, क्लियर स्काई हो गया है। कल रात बारिश होके हटी है काफ़ी तेज़, और साथ में आज तो अपने स्विमिंग पूल में पानी भी भरना शुरू हो चुका है। और बच्चे देखो स्विमिंग पूल के अंदर पहुंच गए। अभी तक भरा भी नहीं है पूरा, बट मज़ा पहले ही लिया जा रहा है पूरे स्विमिंग पूल का। हाउ आर यू? पहले तो बहुत बढ़िया। आज तो मौसम बहुत अच्छा था यार सुबह से तो, और ऊपर से आज सुबह बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, पर आज अब थोड़ा साफ़ हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट आज मैं और ध्रुव 5 बजे उठे हैं। हाँ, अंजना ने आज ना गाइस सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया कि चलो उठो वॉक पे चलते हैं हम। मैं हाँ, कहा अंजना एकदम से अचानक से तेरा एक प्लान कैसे बन गया वॉक का? एक्चुअली कल रात को नाइट में मैंने काफ़ी हैवी दाल खा ली थी, तो मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा अब। सो जब तक वो चक्कर नहीं काटे सोसाइटी के 2-3, तब तक नींद नहीं आती है। तो रात को भी हम वॉक करने गए थे सोने से पहले, बट सुबह ना मेरी पहले मैंने वॉमिट करी 5 बजे उठ के। फिर भी मेरे को अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने ध्रुव को उठाया, मैं कहा चलो तो वॉक दिन की करने। शुरुआत ही अंजना ने मतलब खतरनाक तरीके से करवा दी, बट कोई हाँ। बात नहीं, हो जाती कई बार तबीयत खराब, तो उसके लिए वॉक एंड थोड़ा सा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज अंजना शेयर करने वाली है अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, हाउ आई कंसीव्ड, और मेरे लिए कैसी रही ये जर्नी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। क्या पता कुछ चीज़ें मेरी तरह और भी कोई उनकी लाइफ में भी चल रही हो तो थोड़ा हेल्प मिल जाए। सो मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको बतानी है, तो किसी ना किसी को तो हेल्प मिल ही जाएगी इससे। डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो अब अंदर जाके अंजना का सेटअप लगाते हैं, जिसमें हाँ। ये पूरा आपको जर्नी बताएगी। सो गाइज़, अब मैं आपको अपनी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी बताने वाली हूँ। वैसे इतना तो सबको पता है कि मेरी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। वो मेरे फेस से पता लग रहा था। नाउ मैं फ़्रेश हूँ एंड वो दिख भी रहा है। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि हम कब बेबी प्लान करेंगे, कब बेबी प्लान करेंगे। बट हमारा अभी नहीं था कि हम बेबी प्लान करेंगे। सो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि हाउ आई कंसीव, मतलब कैसे मैंने कंसीव किया और कैसे मुझको ध्रुव को पता चला। सो गाइज एक्चुअली मेरे को एक डायग्नोज हुआ था जिसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। सो वो एक पेनफुल कंडीशन होती है, उसमें जब किसी भी गर्ल के मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चली होती है तो काफ़ी पेनफुल रहती है। वैसे तो उसको डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं, बट एंडोमेट्रोसिस अगर किसी को है, अगर इसके बारे में किसी को पता है तो उनको पता है। बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ तो एंडोमेट्रोसिस एक डायग्नोज होता है जिसमें क्लॉटिंग भी होती है थोड़ी सी गर्ल्स को, मतलब अलग अलग सिम्टम है, और इसमें इन फ्यूचर कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने, मेरी गायनेक ने बताया था। सो मेरे को काफ़ी टाइम से काफ़ी पेन भी हो रहा था एंड काफ़ी थोड़ा सा क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी चला हुआ था। सो जब मैं अपनी गायनेक के पास विज़िट करने गई तो मुझे लगा कहीं आई थिंक मेरे को सिस्ट है, तो मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। 1-2 महीने से चली आ रही थी ये। तो फिर मैंने ध्रुव को बोला कि यार एक बार दिखाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिस्ट या कुछ और प्रॉब्लम हो तो आगे दिक्कत होगी, क्योंकि पेन बढ़ रहा था। तो हमने एक ही जगह नहीं, हम 2-3 जगह गए, मतलब चंडीगढ़ के 2-3 मैं नेम नहीं लूँगी 2-3 हॉस्पिटल गए। सो सब जगह एक ही चीज़ डायग्नोज हो रही थी, मतलब जो मेरे सिम्टम थे इतना पेनफुल, और जो मेरा मतलब TVS जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, तो उससे ना सबको ये लग रहा था कि मेरे को एंडोमेट्रोसिस है और उसका ट्रीटमेंट होता है। वो उसमें एक हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आगे फ्यूचर में अगर वो बड़े, उसकी 4 स्टेजेस होती है, अगर वो बढ़ता है तो उसमें काफ़ी मुश्किल होता है कि गर्ल कंसीव करेगी फ्यूचर में। उसमें आई थिंक IVF ही करना पड़ता है फ्यूचर में, जो मुझे मेरी गायनेक ने बोला था। तो हम काफ़ी डर गए थे, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि यार इतनी जल्दी और इतना मतलब क्या हो गया एकदम से। तो फिर मैंने आया, इसके बारे में स्टडी करी। फिर हमने एक, मैं गायनेकोलॉजिस्ट को जानती थी, मतलब मैंने मैक्सिमम के साथ काम भी किया और मैंने उस हॉस्पिटल में भी काम किया। सो मैंने गई, मैंने उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मतलब जो मेरी सिम्टम है और मतलब जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है तो आई थिंक यही चीज़ है और इसका हमें जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी स्टेजेस बढ़ती है तो मतलब सर्जरी तक भी जाना पड़ता है अगर दवाइयों से ठीक ना हो। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था यार, क्या हो रहा है मतलब
समझ नहीं आ रहा था एकदम से। एंड ऑब्वियसली हर एक कपल के लिए, हर एक गर्ल के लिए किसी को भी ऐसा पता चले कि यार ये सब हो गया है, तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी डॉक्टर ने, मैंने बोला, मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही थी यार, मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ। मतलब मैंने अपनी मम्मी से भी बात की। ऑब्वियसली मम्मी को पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। बट फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, 1 महीने देख लेते हैं और नेक्स्ट पीरियड्स का वेट करते हैं। अगर आपको फिर पेन रहता है या फिर आपको वही जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है वो, मतलब वो वाली प्रॉब्लम रहती है, तो हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। बट उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आता है, सो मेरे को सेम टाइप ऑफ पेन हो रहा था। आई थिंक पूरा बॉडी पेन, पूरा बॉडी एक, मतलब मैं ऐसे खड़ी भी रहती हूँ, मेरी टांगों से लेकर, बैक से लेकर नीचे पैल्विक, मतलब जैसा आपको डिस्मेनोरिया वाला पेन होता है या फिर आपको जैसे पीरियड्स पेन होता है, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा वाला पेन शुरू हो गया था। और वो भी मतलब 10 दिन पहले ही शुरू हो गया था मेरे पीरियड्स से। सो अजीब से क्रैम्प्स थे। तो फिर हमने सोचा यार अब इस बार अजीब ही हो रहा है कुछ, मतलब बहुत अजीब हो रहा है। तो मैं ध्रुव को बोल रही थी, तो ध्रुव बोलते कि शायद मे भी अभी थोड़ा वेट करते हैं। बट मेरा पेन इतना बढ़ गया था कि मेरे को लगा अब जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड मुझे पता, हम 10 दिन पहले गए थे, 18-19 ऐसे कुछ गए थे। एंड डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मतलब होता है ना यार, एक डॉक्टर को ना मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप पेशेंट को देख के उसकी फेस पे क्या चल रहा है। मतलब कुछ डॉक्टर ना आपकी कंडीशन देख के पता लगा देते हैं कि इसको ये होगा। तो मेरी डॉक्टर ने मेरे ब्लड टेस्ट लिखे, तो उन्होंने बोला ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और एकदम से मेरे को देखा और मेरे सिम्टम पूछे फिर से, और फिर से बोला ठीक है, मैं एक बार ये वाला बीटा HCG एक टेस्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। एंड बीटा HCG हम तभी, HCG एक लड़की की बॉडी में तभी होता है अगर उसने कंसीव किया है या फिर उसको ल्यूकेमिया वगैरह, ब्लड कैंसर है। तो वाली कंडीशन तो थी नहीं। तो फिर उन्होंने एक जस्ट ऐसे ही लिखा। एंड देन मैं को बीटा HCG क्यों भेजा। एंड उस दिन मैं ना पूरी गाड़ी, मतलब जैसे ही हॉस्पिटल से आई तो मैं सोच ही रही थी कि बीटा HCG क्यों भेजा होगा, बीटा HCG क्यों भेजा होगा। एंड मैंने ध्रुव को ऐसे ही बोला, आई थिंक मेरी सिक्स सेंस कुछ कि मैं ना एक प्रेगनेंसी किट घर ले जाना चाहती हूँ। एंड ऐसी, और मैं जैसी घर आई, आप आई कांट बिलीव, पीरियड्स के 10 days बिफोर एंड वो 2 पॉजिटिव लाइन्स। मतलब मैं शॉक में थी। मैंने जब ध्रुव को वो दिखाई तो ध्रुव भी शॉक में थे कि ये क्या, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा था। मतलब बैल्कनी में 15-20 मिनट बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे कि क्या हो रहा है। ये सब ऐसी वीडियो बना रहे थे, व्लॉग बनाने के। एंड एकदम से मैसेज आता है कि रिपोर्ट्स आती है मेरी, और जो मेरी बीटा HCG उसकी जो रेंज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और वो पॉजिटिव थी। सो हम बिल्कुल शॉक हो गए। एंड फिर हम नेक्स्ट डे, मेरी जो गायनेक थी वो बहुत सरप्राइज्ड की, मतलब वो बोले कि मतलब जैसी मेरी कंडीशन थी, जैसे मेरे सिम्टम थे एंडोमेट्रियोसिस में, आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब ब्लेसिंग समझो ये भगवान की, और ये भगवान ने ब्लेसिंग दी है तो आपको ये आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर भी मेरी गायनेक काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जो मेरी हिस्ट्री थी, रिपोर्ट्स थी, वो मतलब पहले की ठीक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रेगनेंसी आगे अच्छे से कंटिन्यू हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ कंप्लीट बेड रेस्ट ही रखो, क्योंकि अभी मैं नहीं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, अभी नहीं शॉर्ट ही है। और उन्होंने कुछ मेडिसिन भी मेरे को दी थी। एंड क्या होता है, घर आते हैं हम और उसके एक दिन बाद ही मेरे को स्पॉटिंग हो जाती है। सो आई एम ऑल, मतलब फिर मेरे को ऐसे हो गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। एंड मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि स्पॉटिंग होती है प्रेगनेंसी में जब आप कंसीव करते हो। ये एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जब आप कंसीव कर लेते हो, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, उसमें पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको वो चीज़ हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि आपके पीरियड्स आ गए या फिर कुछ और चीज़ हो गई। वो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, तो उसको मतलब वो काफ़ी लाइट होती है और पता चल जाता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और सम टाइम आपको स्पॉटिंग तब भी होती है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, तब भी स्पॉटिंग होती है। सो मेरी डॉक्टर का ऐसे चल गया कि मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि मतलब जो आपने कंसीव किया है, मतलब जो बच्चा ठहरा है वो यूट्रस में ना हो के ओवरी में या आउटसाइड ऑफ द यूट्रस कहीं भी बाहर टिक गया है, पर वो अंदर नहीं है। सो उस कंडीशन में भी आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना होता है, ताकि
बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में जब वो प्रेगनेंसी बढ़ती है तो मदर एंड बेबी दोनों, बेबी के लिए तो ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी ठीक नहीं रहती है, बट मदर के लिए भी वो काफ़ी क्रिटिकल होती है। तो जब भी किसी ने कंसीव किया है, प्लीज़ घर मत बैठिए कभी भी नहीं, हमेशा अपनी गायनिक के पास हॉस्पिटल जाए, विज़िट करे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। स्टार्टिंग के जो आपके 3 मंथ है वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, और उसमें सबसे बड़ा होता है कि आपको पॉजिटिव रहना होता है। तो मेरे लिए जस्ट ध्रुव एक ऐसे थे जो काफ़ी पॉजिटिव थे एंड मुझे बोलते रहते थे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं तो लाइक ऐसी थी कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। एंड देन फिर जिस दिन स्पॉटिंग भी हुई है फिर भी ध्रुव मुझे बोलते अरे यार ये इम्प्लांटेशन, क्योंकि काफ़ी गूगल करते हैं चीज़ें और यूट्यूब पे देखते हैं, अरे यार ऐसा होता है। बट मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे को इतना डराया होता, बट फिर भी एक होता ही है। फिर हम जब डॉक्टर के पास गए, मेरी डॉक्टर ने मुझे और डरा दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें जल्दी एक स्कैन करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि जो मेरी प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे है या फिर कहीं मतलब वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एटलीस्ट मतलब हार्ट बीट तो आएगी नहीं, हार्ट बीट बेसिकली 6 या 7 वीक में आती है, बट उस टाइम 5 वीक सम डेज हुए थे। तो उन्होंने बोला था हमें अगर यूट्रस में सैग भी दिख जाए, मतलब प्रेगनेंसी इतना कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है, तो हमारे लिए मतलब वो सही है। बट लकीली जब हमारा फर्स्ट स्कैन था तो हमको हमारे बेबी की बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट सुनाई दी एंड सब नॉर्मल था। एंड उस दिन मैं और ध्रुव साथ में थे एंड मैंने ध्रुव को भी फील करवाया। सो दैट डे हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत बहुत खुशी हुई कि यार चलो सब ठीक है, सब नॉर्मल है। बट फिर भी मतलब बोलते हैं ना, मेरी डॉक्टर ऐसी थी कि नहीं अभी भी आपको 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, ये 3 महीने तो आपको बहुत ऐसे चलना है कि काफ़ी कहीं ट्रैवल नहीं करना है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है। तो मतलब बट नॉर्मल चला था, जितने भी स्कैन मैंने उसके बाद करवाए सब, मतलब बेबी की ग्रोथ सब ठीक चला था अभी तक। बट काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। ध्रुव अभी भी मुझे देख के आप आ सकते हो मतलब आपके पार्टनर ना काफ़ी पॉजिटिव होने चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि हाँ जी, तो यार पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। बेशक कोई भी सिचुएशन हो, अगर वर्स्ट सिचुएशन भी हो ना, उसमें भी आपको पॉजिटिवनेस ढूंढनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तभी आप फेस कर पाते हो, वरना ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी ये सोचती थी कि यार अभी मैं 25-26 साल की, तो मेरी तो हमेशा जब भी मैं कंसीव करूँगी नॉर्मल ही रहेगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल। एंड मैं तो मतलब ना हर एक प्रॉब्लम में बैठ जाती थी कि यार ध्रुव ये क्या हो रहा है एंड मतलब बहुत मतलब ना बैड फेज बोल लो आप, हाँ। या एक चैलेंजिंग फेज जिससे हम पूरे प्रिपेयर हो रहे हैं 9 मंथ के बाद जो डिलीवरी होनी है उसके लिए। तो ठीक है यार, हमने अच्छे से उस चीज़ को पॉजिटिवनेस में लिया और हमारा बस यही था कि अंजना और बेबी दोनों बिल्कुल सही रहना चाहिए। एंड बोलते हैं ना कि इस प्रेगनेंसी में तो हमें मम्मा की ब्लेसिंग भी मिल गई थी, एक हिंट मिल गया था कि आगे अच्छे से चलेगी। तो हम पॉजिटिव भी थे कहीं ना कहीं। बट असली जो मेरा स्ट्रगल है, हम सोचते थे कि 6 वीक तक मेरा स्ट्रगल था, ये सब जो डर था एक मन में। बट असली तो मेरा जो वो ग्रेविडम है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम, मेरी वो बहुत ही खतरनाक था। मतलब ऐसा भी देखा है मैंने कि अंजना की ड्रिप लगी और साथ में वॉमिटिंग हो रही है। तो मतलब बहुत ही अजीब फेज था। अब अंजना का मन था कि ये चीज़ शेयर करनी, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा और हो भी सकता है आने वाले टाइम में। मतलब जिनके साथ भी होता था, मेरे रिलेटिव बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि आप ये ट्राई करो, आप ये ट्राई करो, मतलब सुबह सुबह ये वाली मेडिसिन लो, उससे वॉमिट नहीं होगा। हमने सब ट्राई किया नेचुरली, मतलब डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन ट्राई कर ली। और इवन ऐसा भी हुआ है कि मेडिसिन खाने के बाद भी एकदम से वॉमिट आउट हो रहा है, पूरी की पूरी मेडिसिन बाहर आ रही थी बॉडी से। बट ठीक है यार, आप बस पॉजिटिव रहो और बस आपसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी आगे की जर्नी के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दो। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम ऐसी भी हुई है गाइस कि हम रात को उठ के भी हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घर पे पापा भी होते थे बट मैं और ध्रुव जब साथ होते थे तो ध्रुव बहुत डर जाते थे कि इतनी कंटिन्यू वॉमिट हो रही है। मतलब वॉमिट ऐसी होती थी कि मेरे को दिन में 8 या 9 हो रही है, तो मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। इनटेक मेरा वेट मैंने 3 से या 4 kg लूज किया है मैंने अपना वेट। सो उस टाइम पे क्योंकि यार पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा था, तो इस वजह से फिर लूज होना तो बनता है। बट उस टाइम पे आप तो बिल्कुल टूट ही जाते हो, है ना। और ऊपर से
ध्रुव ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, वो इतना पॉजिटिव रहता था कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, अरे कुछ नहीं यार, ये तो बस थोड़ी सी बात है, अब तो ठीक हो जाएगी, बस इतने दिन की बात है, कल से उल्टी बंद, कल से उल्टी बंद। तो काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे इस चीज़ का भी। बट मैं बस यही आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप प्लान कर रहे हो या प्रेगनेंसी या आपने कंसीव किया, प्लीज़ आप रिपोर्ट्स पे ज़्यादा मत जाएं। आप एक पॉजिटिव फीलिंग रखें, क्योंकि जब मेरा डायग्नोज हुआ था, ध्रुव को पता है, बहुत ही खतरनाक था यार। जब मेरा डायग्नोज किया था तो हम बिल्कुल शॉक में थे कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। एंड अगर मैंने वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया होता उसी दिन से, तो मे बी अगले दिन मेरी डॉक्टर खुद शॉक थी कि मैंने कैसे कंसीव कर लिया, वो भी नेचुरली। इवन मुझे तो सीधा मतलब डॉक्टर ने इनफर्टिलिटी एंड IVF इन फर्दर लिखा था। मेरे पास अभी तक वो स्लिप्स है, मतलब ट्रीटमेंट है तो। और वो भी एक हॉस्पिटल में नहीं, हमने 3 हॉस्पिटल में विजिट किया, वो भी अच्छे हैं जो इस ज़ीरकपुर में आते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। एंड अगर आप प्लान कंसीव कर लेते हो तो प्लीज़ आप 5-6 दिन बाद गायनिक के पास जाए, विजिट करे और ये कंफर्म करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी सही मतलब है। आप अपना जितना भी इसका वो होता ट्रीटमेंट साथ के साथ करवा लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है जो स्टार्टिंग में ज़रूरी होती है, और कुछ टेस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि मेरी डॉक्टर ने मुझे हार्मोनल्स की मेडिसिन भी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस तो था ही, मेरा थायराइड बहुत बढ़ा हुआ था। तो थायराइड बढ़ा हुआ था तो इसमें भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके साथ मैं वो चीज़ें भी ले रही थी। तो और ना कुछ चीज़ें ना जब आप कंसीव कर लेते हो, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी ने मतलब जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी बॉडी में कोई चीज़ पच ही नहीं रही थी, तो नहीं होती है बॉडी में, बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। चेंजेस बॉडी में भी आते हैं और मतलब आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब हम व्लॉगिंग करते थे, उस टाइम व्लॉग्स बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब होती थी यार उस दौरान ना हमारी। एंड ध्रुव के लिए बहुत मुश्किल होता था ऑफिस मेरे को हैंडल करना और एयरबीएनबी। हमने ना एक तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर ली थी, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएगी। हमारे इस साल के प्लान ही कुछ और थे। हमारे प्लान तो ये थे कि हमें दुबई जाना है, हमें फॉरेन जाना के लिए भी हो किया था, बट ऐसा नहीं है गाइस। हम बहुत खुश हैं कि हमारी लाइफ में तीसरा आ रहा है। एंड अब तो मैं जान चुकी हूँ, एंड नाउ मैं फील कर रही हूँ मेरी जर्नी, एंड एक और मेरे साथ। एंड अब जब मोमेंट होती है ना, जब मैं अपनी फर्स्ट किक मैंने फील करी, तो मैं ध्रुव को बोलती हूँ कि देखो यार बेबी किक कर रहा है, बट मतलब जो भी है बेबी किक कर रही है, पर ध्रुव को वो अभी तक फील नहीं हुआ है, क्योंकि वो मदर की एक इंटरनल फीलिंग होती है। सो बहुत हैप्पी हूँ मैं अभी इस जर्नी के साथ। चलो अब ऐसे ही हैप्पी रहना है, चलो आगे और कंटिन्यू। नहीं, और मैं एक चीज़ और बोलूँगी गाइस कि ध्रुव तो एक अच्छे फादर है, मैं बहुत कोशिश करूँगी एक अच्छी मदर बनने की। एंड अभी तक जितना भी टाइम जैसा भी रहा है, अब मैं आगे चाहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम रहे मेरे लिए। एंड आप लोगों के लिए भी, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम हो ना किसी चीज़ से, आप मुझे DM कर सकते हो, या फिर कंसीविंग में या फिर किसी और चीज़ में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो अच्छा गाइड करते हैं। और प्लीज़ एक बार ना आप, आई नो जब किसी को प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में तो वो डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकली जाते हैं, बट प्लीज़ सम टाइम ना आप खुद 2-3 महीने तक योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब करें, एंड देन फिर ट्राई करें। सो एक पॉजिटिव सोच के साथ सब अच्छा होगा। मेरे साथ जैसा हुआ सबके साथ अच्छा होगा। सो ये मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी, शॉर्ट में मैंने बताई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ किसी को हेल्प मिली हो। वो चाहे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, एंडोमेट्रोसिस के बारे में, और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, एंड देन अगर स्पॉटिंग होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी आप किट करते हो ना तो उसमें बहुत सारी लोगों को फेंट लाइन आती है। तो फेंट लाइन, अगर आपके पीरियड्स चले गए उसके बाद भी आपको फेंट लाइन आ रही है, तो फेंट लाइन भी इंडिकेशन होती है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर वो केमिकल प्रेगनेंसी है। केमिकल प्रेगनेंसी बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है, जो कि मुझे डॉक्टर ने बताया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। केमिकल प्रेगनेंसी होती है कि आप कंसीव तो कर लेते हो और आपकी किट पे फेंट लाइन आती है, तो हम सोचते हैं कि यार धीरे धीरे आ जाएगी, बट वो प्रेगनेंसी 10 या 12 दिन की होती है और उसके
उसके बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती है वो, और वो इसलिए अब मतलब अपने आप बोलते हैं कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी अगर किसी बेबी में होती है तो नेचर उसको अपने आप ही मतलब अबॉर्ट करवा देता है। तो ये भी होती है, तो इसमें भी ऐसा मतलब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ कोई भी मदर जिसने कंसीव किया है या प्लान करने वाली है उनको ऑल द बेस्ट, एंड जो मेरी तरह इस जर्नी में चली हुई है उनको भी ऑल द बेस्ट। सो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको भी मेरे को कोई सजेशन देना है आप दे सकते हो, मेरा कोई सजेशन चाहिए आप मुझे DM कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी आगे की जर्नी को और ढेर सारा प्यार दें। सो बाय बाय।